दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शिपिंग से रिलेटेड ये वीडियो है। डेक कैडेट से लेके मास्टर तक का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीडियो में डाल रहा हूँ। इनफैक्ट इसमें डाल रहा हूँ क्वालिफिकेशन, सी टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैडेटशिप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कैडेटशिप, rank experience, C time required for second mate, for exam, for chief mate exam and for master exam, and what all of the ranks from cadet to master officer rank. I'm putting this information in this video, so I request all of you to please share, like, view and comment. If the video is good, I will try to make another video. आप का साथ रहा है, आप ऐसे ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ, जय शिव। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं इस वीडियो में कैडेट टू मास्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप डीएनएस हैं या बीएससी नॉटिकल साइंस किया है या फिर आप 10th किया है, 12th किया है, कैसे आप शिपिंग लाइन में जाएंगे, कैसे आप कैडेट बनेंगे और कैडेट से आपका लास्ट सफ़र जो है वो मास्टर का सफ़र है, कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। देखिए, कैडेटशिप के लिए दो तरह से ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है और उसमें 60% आपका 12th में है, तो आप 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का कोर्स है डीएनएस, किसी भी डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से करके आप जो है कैडेट में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है डेक साइड से रिलेटेड है। जब इंजन साइड से मैं ले आऊँगा तो उसमें इंजन कैडेट से लेके चीफ इंजीनियर तक की बनने की जो प्रोसेस है वो मैं उस वीडियो में रखूँगा। पहले हम देख रहे हैं डेक साइड। तो डेक साइड में पहला ऑप्शन है कि अगर आपने 12th किया है और उसमें पीसीएम लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर 60% का मार्क्स है तो आप जो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स करके आप कैडेट बन सकते हैं। अगर आपने कैडेट पीसीएम नहीं किया है, दूसरा सब्जेक्ट से आपने +2 किया है, उसके बाद आप बीएससी नॉटिकल साइंस किए हैं, तो 3 साल का बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स है और उसके बाद आप जो है डायरेक्ट कैडेट बन सकते हैं। कैडेट बनते हैं तो कैडेट का क्या जॉब होता है वो जहाज पे, ये देखिए कैडेट का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैडेट इंश्योर दैट द वेसल इज कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द बॉयज। Cadets are also responsible for the checking the charts and nautical flags to make sure that everything is present and updated. Also, they usually make themselves familiar with the route of the ship and other similar information. Deck cadets are also responsible to assist the chief officer or senior officer on board. अब डेक ऑफिसर, आपने डेक कैडेट कर लिया, चाहे 12th से आपने डेक कैडेट डीएनएस किया हो या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस से आपने कैडेटशिप किया है, तो कैडेटशिप करने के बाद आपको कितना सी टाइम रिक्वायर्ड है सेकेंड मेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सेकेंड मेट एग्ज़ाम के बाद ही आप जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर, फर्स्ट रैंक थर्ड ऑफिसर है, उसके बाद सेकेंड ऑफिसर है। लेकिन शिपिंग में बहुत लोग जूनियर ऑफिसर भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। तो एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स। द कैडेट्स हु आर हैविंग पीसीएम विथ 16% नीड 18 months ऑफ सी सर्विस। उसके बाद और क्या चाहिए, फंक्शन कोर्स ऑफ 4 months का कोर्स, फंक्शन कोर्स बुक करना है डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सेकेंड मेट असेसमेंट के लिए जाना है, उसमें आपके STCW कोर्स विथ वैलिडिटी रिक्वायर्ड। STCW तो वैलिड चाहिए ही, पासपोर्ट सीरीज ही तो होगा ही, उसके बाद ही आप कैडेट में जाएंगे।
तो जो लोग पीसीएम करके 12th में पीसीएम लेके और डीएनएस किया है 1 साल का, उनको 18 महीने का सी सर्विस चाहिए सेकेंड मेट एग्जाम के लिए, प्लस 4 मंथ का आपको फंक्शन कोर्स भी करना है डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। लेकिन जिन लोगों ने बीएससी नॉटिकल साइंस किया है और उसके बाद वो कैडेट बने हैं, उनको सिर्फ 12 महीने का सी टाइम चाहिए। सेकेंड मेट असेसमेंट के लिए उनको 4 मंथ का जो कोर्स है, 4 मंथ का फंक्शन कोर्स है, वो नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स किया है। उसके बाद उनके पास भी एसटीसीडब्ल्यू की वैलिडिटी चाहिए जी। आफ्टर गेटिंग सेकेंड मेट सीओसी हम बोल रहे हैं, सीओसी का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, फुल फॉर्म। कैंडिडेट कैन सेल एज जूनियर ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और सेकेंड ऑफिसर रैंक। सी जूनियर ऑफिसर इज नॉट अ रैंक, इट मेड फॉर द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के लिए कंपनी वालों ने बनाया है। तो हम बोलते हैं कि सेकेंड मेट निकालने के बाद आप थर्ड ऑफिसर, थर्ड मेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड थर्ड मेट में कुछ रैंक एक्सपीरियंस होने के बाद लोग प्रमोशन करके सेकेंड ऑफिसर बना देते हैं। तो थर्ड ऑफिसर अगर बन गए आप, तो थर्ड ऑफिसर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखिए। द थर्ड ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इंडिपेंडेंट नेविगेशनल वॉच on the bridge or to ensure the safe navigation of the vessel, generally from 8 to 12 and 20 to 24 hours। 8 आवर्स का जो है ड्यूटी रूटीन होता है, 4 घंटे का आपको ब्रिज में नेविगेशन करना है। और डायरेक्टेड बाय मास्टर जो डायरेक्ट करेगा वो थर्ड ऑफिसर को करना है। Also, third officer is responsible for assisting the second officer in correcting and maintaining nautical charts and publication along with any job assigned by the second officer, like assisting in passage planning and distance and noon calculation। उसके बाद थर्ड ऑफिसर के बाद आपका प्रमोशन होगा, आप हो जाएंगे सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड नेविगेशनल इक्विपमेंट, keeping a navigation watch, making passage plans and assisting the chief officer on board। Second officers are also responsible for communicating with the other vessels, maintaining medical supplies and other tasks assigned by the master or the chief officer on board। वेसल का मेडिकल ऑफिसर जो है मास्टर और सेकेंड ऑफिसर होता है। सो सेकेंड ऑफिसर एंड मास्टर के पास मेडिकेयर का कोर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सेकेंड ऑफिसर बन गए, उसके बाद आप जाएंगे चीफमेट एग्जाम के लिए। तो फॉर अपियरिंग चीफमेट सीओसी रिटन और ओरल, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 12 मंथ्स ऑफ सी टाइम रिक्वायर्ड। यानी कि सेकेंड और थर्ड ऑफिसर में जो आपने किया है सी सर्विस, वो दोनों मिला के, या फिर थर्ड ऑफिसर या फिर आप सेकेंड ऑफिसर हैं, मिनिमम 12 महीने का सी टाइम चाहिए चीफमेट सीओसी के लिए। चीफमेट सीओसी 2 फेज में होता है। एक फेज 1 होता है जो कि रिटेन होता है, उसके लिए आपको 3 महीने का कोर्स बुक करना है डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। एंड आफ्टर रिटेन क्लियर करते हैं तो और इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद रिटेन होगा एमएमडी में। अगर आप जितना फंक्शन है क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई फंक्शन में आप लटक गए या फेल हो गए तो उसको 5 साल के अंदर आपको असेसमेंट करके क्लियर करना है फेज 1। अगर 5 साल के अंदर आप फेज 1 क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है ये कोर्स बुक करना है 3 महीने का, और फिर आप रिटेन के लिए फेज 1 में जो भी आपका सब्जेक्ट अटका हुआ है उसके लिए फिर से जाएंगे। अगर आपने असेसमेंट फर्स्ट असेसमेंट क्लियर कर लिया 5 साल के अंदर, तो आप जाएंगे फेज 2 यानी ओरल के लिए। ओरल का भी 4-5 सब्जेक्ट होता है। 3 months course from the DG approved institute, and after oral at MMD within 5 years of fast assessment need to clear phase 2। फेज 2 के लिए भी 3 महीने का कोर्स है, डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से है, और उसके बाद एमएमडी में इंटरनल और एक्सटर्नल के पास आप जाएंगे। आपका ओरल होगा, अगर ओरल क्लियर किया आपने तो आपको जो है चीफमेट सीओसी आ जाएगा आपके पास। चीफमेट सीओसी आने के बाद आप जो है एडिशनल चीफ ऑफिसर में जाएंगे या चीफ ऑफिसर में जाएंगे। चीफ ऑफिसर का
डायरेक्ट तो चीफ ऑफिसर में जाना चाहिए ऐसे लोग, लेकिन एडिशनल चीफ में भेज के चीफ ऑफिसर प्रमोट करते हैं। चीफ ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, चीफ ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेसल नेविगेशन वॉच ड्यूटीज। ही और सी, क्योंकि दोनों होते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर कार्गो ऑपरेशन इन पोर्ट्स विच इंक्लूड्स loading, unloading and cargo planning. Chief officer is the in charge of maintaining of cargo gears and cargo carried on board ship. One of the critical tasks performed by the chief officer is the accountability of the stability of ship. Chief officer is responsible for the maintenance of the ships, hulls and accommodations. All the life savings and firefighting appliances of the vessel comes under the responsibility of the chief officer. The duties includes the administration task of scheduling and distributing work to the day crew. Chief officer has to build up the coordination with other departments and take part in conflict resolution. He is also responsible for garbage management of the day. He is also the charge of the ballast and deballasting operation done on board. He has to make sure that all crew members are complying with the latest rules of MARPOL, SOLAS and SCCW. ISPS code is another responsibility of the chief officer has to look over. Training in all the above regulations and conventions are to be carried out by the chief officers as per company policy to look after supply, overtime, cost control records, purchase orders, requisitions and other paperwork on behalf of the shore management. He also acts the SSO, the ship security officer, responsible for the security of the ship both in port and at the sea. He is overall safety in charge of the day crew. He is responsible for the welfare of the crew on board ship. मास्टर COC के लिए देखिए, फॉर मास्टर COC एग्जाम कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम टोटल 36 मंथ आफ्टर सेकेंड मेट COC एंड मिनिमम 12 मंथ एक्सपीरियंस एज ए चीफ ऑफिसर. The duration of 36 months will be reduced to 30 months if served as a chief officer for 12 months after obtaining first match COC. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, all valid advanced SCCW courses required. Candidates should have 5 days course of SMS and BT, ship maneuvering and bridge team management course. Should have medical course, should have valid medical certificate with Annex 2 and 3 for DG approved medical center. Need to book ASM advanced shipboard management course of 45 days. Need to book from a DG approved institute and after a written and MMD. After clearing the written can go for oral and at MMD. और मास्टर जो होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारे आप देख सकते हैं, लेकिन मास्टर ओवरऑल जो होता है जहाज का एक तरह से ओनर होता है. मास्टर इज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ ए वेसल, कमांड एंड ऑपरेट द वेसल सेफ्टी एंड एफिशिएंटली, ensure compliance with international and local maritime regulations, plan and execute voyages including route planning and navigation, manage and supervise the crew including hiring and training, oversee the loading and unloading of cargo, conduct regular safety drill and inspections, maintain detailed logs and records of the vessel's operation, handle emergencies and make quick decisions under pressure, ensure the vessel is properly maintained and repaired, communicate with maritime authorities and other vessels, monitor weather condition and adjust plan accordingly, ensure the safety of passengers and crew members, oversee the financial management of the vessel, implement and enforce safety and security protocols, coordinate with port authorities for docking and departure, manage the vessel budget and resource efficiently, ensure all equipment is in good working condition,
conduct performance evaluation for crew members, handle disputes and conflicts among the crew, stay updated with the latest maritime laws and regulations. So these are the ranks from cadet to master, how you can go, what all or how many months sea service is required, what all are the documents, certificates required. I have put it in the video, so kindly like and subscribe. मैंने अपने चैनल का नाम सतीश पांडे द ऑल इन ऑल से हटा के पांडे जी सिर्फ छोटा सा नाम रखा है. सो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस व्यू और लाइक कीजिए. जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ. सो कैडेट से लेके मास्टर तक का जाने का सफ़र इस वीडियो में है. थैंक यू.